हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 पावर प्ले स्टार्ट करने वाले हैं। एनसीईआरटी में आपके पास ये चैप्टर नंबर 2 के नाम से है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दे रखा है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स भी करेंगे हम, लेकिन वो बाद में करेंगे। पहले हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3.1 में है आपके पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो इवेलुएट करना है एक तरीके से। 13 का स्क्वायर है, तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हो। तो 13 इंटू 13 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 169। नेक्स्ट है 7 की पावर 3, मतलब 7 का क्यूब है, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आपका आंसर। देन नेक्स्ट है 3 की पावर 4। अब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 टाइम्स। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 इंटू 9 81 आपका आंसर। तो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको वहाँ पर क्या करना है, इवेलुएट करना है, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी है। किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन आपको वैल्यूज निकालनी है, बट यहाँ नेगेटिव नंबर है तो ध्यान देना। -7 की पावर 2 है आपके पास, तो इसका मतलब -7 को आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, 7 7 जा 49 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखो तो -3 की पावर 4 है। अब -3 को आपको क्या करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 माइनस, ये माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया, आंसर आ गया 81 मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। नेक्स्ट है -5 की पावर 5 है यहाँ पर, इसे ध्यान से समझना। तो -5 यहाँ पर 5 टाइम्स लिखा है, 1 2 3 4 5। तो देखो, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, इस माइनस से ये माइनस कट हो गया, लेकिन एक माइनस अभी भी आपके पास बचा है, तो आप उसे आंसर में एज इट इज लगाओगे। आप 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3125 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आंसर नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है इसमें आपको। तो फर्स्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। इसका मतलब यहाँ पर 10 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई का है, तो 100 इंटू में 3 300 आपका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 है आपके पास। इसका मतलब यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई है और 5 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई का है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और एक 5 ऐसी है, तो 100 इंटू 5 500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है आपके पास। अब यहाँ 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई का है और 5 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई का है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 5 5 जा 25 मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 675 आंसर। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 है। अब दोनों में पावर लगी हुई है, फर्स्ट नंबर पे भी और सेकंड पे भी। तो 3 जो है वो 2 बार लिखा है और 10 जो है वो 4 टाइम्स लिखा है। तो 3 3 जो है तो 9 हो गया और उसके आगे 4 0 लग जाएंगी। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 है आपके पास। तो 2 जो है वो 4 टाइम्स लिखा है आपके पास और 3 जो है वो 2 टाइम्स लिखा है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 3 3 जा 9 हो गया, तो 144 आपका आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 है। 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4, तो 5 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई का है और 3 जो है वो 4 बार मल्टीप्लाई का है।
तो 5 5 जा 25 हो गया, 3 3 जा 9 इंटू 3 3 जा 9, तो 25 इंटू 81 आप क्या करो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2025 आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया? आसान आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है स्टार्टिंग के क्वेश्चन इसके। आंसर नंबर 5, क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या है। अगेन आपको सिंप्लीफाई करना है। -2 इंटू -3 की पावर 3 है, तो -2 तो एक ही बार लिखा हुआ है और -3 की पावर 3 है, तो इसका मतलब वो 3 बार लिखा है आपके पास। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 6 9 जा 54 आपका आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट है -3 की पावर 2 और -5 की पावर 3। तो 3 जो है वो 2 बार लिखा है माइनस का आपके पास, और जो 5 है वो कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार लिखा हुआ है। तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, बट एक माइनस रह गया, तो वो एज इट इज लगा दिया आंसर में। अब 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, तो 9 और 125 को इंटू कर दो तो 1125 आपका माइनस में आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है 2 की पावर 5 और 10 की पावर 2 है, दोनों ही माइनस में है, तो -2 की पावर 5 इंटू में -10 की पावर 2 है, तो -2 जो है वो आपके पास कितना 5 बार लिखा हुआ है, और -10 जो है वो आपके पास 2 बार लिखा है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, पर एक माइनस रह गया तो उसे आंसर में लगा दिया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 2 0 ऐसे ही लगा दी। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंप्लीफाई है। अब यहाँ रैशनल नंबर है, 3/4 की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई का है, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 आपका आंसर। देन -2/3 की पावर 4 है, तो अब ये 4 बार मल्टीप्लाई का है, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 ऊपर आ गया, और 9 इंटू 9 81 नीचे आ गया। क्लियर हो गया सेकेंड पार्ट? थर्ड पार्ट है आपके पास, -4/5 की पावर 5 है, तो इसका मतलब ये 5 बार लिखा है। ठीक है। नाउ इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, एक माइनस बच गया। अब 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 इंटू 4, सेम ऐसे ही 25 इंटू 25 इंटू 5 करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है, तो ये हो गया माइनस का 1024 और ये हो जाएगा 3125। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको इनमें बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2, तो 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और 5 की पावर 2 होता है 25, तो इसका मतलब 2 की पावर 5 इज ग्रेटर। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकेंड पार्ट है 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3, तो 3 की पावर 4 कितना होता है 81, क्योंकि 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 9 इंटू 9 81, 4 की पावर 3 64 होता है,
तो इसका मतलब 3 की पावर 4 इज ग्रेटर। क्लियर सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट है 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। तो 3 की पावर 5 कितना होता है, 81 में 3 से और मल्टीप्लाई कर दो 243। 5 की पावर 3 125 होता है। तो इसका मतलब 3 की पावर 5 इज ग्रेटर। क्लियर, आसान था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो बहुत आसान है, -5 की पावर 3 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। देन यहाँ 4 बार है तो -5/7 की होल पावर 4, यहाँ पर 4/3 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट भी यही है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इन्हें भी यही करना है, x की पावर 3 है, a की पावर आपके पास 2 है और b की पावर 3 है। यहाँ पर -2 की पावर 4 है और a की पावर कितनी है, 3 है। यहाँ पर -2/3 की पावर 2 है और x की पावर 3 है। बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इन्हें भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही दिखाना है। तो पहले आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालने पड़ेंगे फैक्टर्स। तो 512 है आपके पास, तो इसको आप क्या लिखोगे 512 को, तो 2 की टेबल से ये पूरा पूरा जाता है 512। 256 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगेन ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 128 पे, फिर ये 2 की टेबल से डिवाइड होता है 64 पे, देन 2 की टेबल में 32 पे, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 9 जा, सॉरी 8 जो है वो 4 पे आएगा ना, तो 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो 512 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 की पावर 9 है ये। क्लियर। सिमिलरली सेकंड पार्ट अगर हम देखें 6 2 5 है, तो ये देख के पता चल रहा है कि ये 5 की टेबल से जाता है 125 पे, फिर दोबारा 5 की टेबल में 25 पे, देन 5 5 जा और 5 1 जा। तो इसका मतलब 6 2 5 जो है वो 5 की पावर 4 है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 7 2 9। तो जो 7 2 9 है वो 3 की टेबल से जाता है हमारे पास 243 पे, देन ये 3 की टेबल से 81 पे जाता है, फिर ये 3 की टेबल से 27 पे, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं यहाँ। तो इसका मतलब 7 2 9 जो है वो 3 की पावर 6 होता है। क्लियर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें 16 क्वेश्चंस हैं, तो जो 6 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे। आप इन क्वेश्चंस को कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। आरडी शर्मा में जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर की जितनी एक्सरसाइज है सबके सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।